नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। इससे पहले के पाठ में हिंदी ग्रामर के इससे पहले के पाठ में आप लोगों ने वचन के बारे में पढ़ा था, याद है ना। वचन किसको कहते हैं? जिस शब्द से पता चले, संख्या का पता चले, उसको वचन कहते हैं। वचन के दो भाग होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक की संख्या में अगर कोई वस्तु या व्यक्ति होता है तो एक वचन, और जब वस्तुओं या व्यक्ति की संख्या अधिक होती है तो बहुवचन। आज हम लिंग के विषय में पढ़ेंगे, लिंग की परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जिस शब्द से मालूम चलता है कोई व्यक्ति या कोई चीज़ वो स्त्री में आता है या पुरुष में, उसको हम लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, शेर शेरनी, भाई बहन, मौसा मौसी, हंस हंसनी इत्यादि। लिंग के दो भेद होते हैं, मतलब लिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिससे मालूम चलता है कि वो पुरुष जाति का है, जिससे लगता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादा, शिक्षक, कुत्ता, बकरा आदि। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से पता चलता है कि वो स्त्री जाति के अंदर आता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माँ, चिड़िया, बहन, मामी आदि। एक बार फिर से, जिससे पुरुष जाति के जिस शब्द या व्यक्ति से लगता है कि वो पुरुष जाति में आता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से लगता है कि वो स्त्री जाति में आता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। पुल्लिंग में कौन आता है और स्त्रीलिंग में? दादा दादी, दादा पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग। पिताजी, माताजी, शिक्षक, शिक्षिका, नर, नारी, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी, चिड़ा, चिड़िया, चाचा, चाची, छात्र, छात्रा, बालक, बालिका, मोर, मोरनी, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, घोड़ा, घोड़ी, पुत्र, पुत्री, ऊंट, ऊँटनी, माली, मालिन, गुड्डा, गुड़िया, देव, देवी, मुर्गा, मुर्गी, भतीजा, भतीजी, नाग, नागिन, बाघ, बाघिन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन। तो ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। दादा,
दादी, पिताजी, माताजी, शिक्षक, शिक्षिका, नर, नारी, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी, चिड़ा, चिड़िया, चाचा, चाची, छात्र, छात्रा, बालक, बालिका, मोर, मोरनी, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, घोड़ा, घोड़ी, पुत्र, पुत्री, ऊंट, ऊँटनी, माली, मालिन, गुड्डा, गुड़िया, देव, देवी, मुर्गा, मुर्गी, भतीजा, भतीजी, नाग, नागिन, बाघ, बाघिन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन। तो बच्चों, ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। धन्यवाद।